हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है नंबर 60। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 60 वर्कशीट में सर्कल का वर्कशीट नंबर 5 है ये हमारा। इससे पहले हम 4 वर्कशीट डिस्कस कर चुके हैं जो सर्कल पर बेस्ड थी। चलिए देख लेते हैं इससे पहले हमने क्या किया था वर्कशीट में। आपको याद होगा हमने 2 थ्योरम्स की थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी। पहली थ्योरम थी एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये हमने थ्योरम डिस्कस की थी, आपके साथ प्रूव भी किया था। देन हमने प्रूव किया था एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। ये भी हमने बच्चों प्रूव किया था। तो चलिए देख लेते हैं आज की वर्कशीट में हमारे लिए क्या है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर आपके साथ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। बच्चों देखिए, क्वाड्रिलेटरल हम सब जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल एक प्लेन फिगर होती है, एक प्लेन क्लोज फिगर होती है विच इज मेड अप ऑफ 4 साइड्स, जिसके बारे में हमने काफी वर्कशीट्स में भी डिस्कस करा है। पैरेललोग्राम हमने पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो क्वाड्रिलेटरल आप सभी जानते हैं, लेकिन ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है? तो चलिए देख लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। जरा इस फिगर को देखिए और आपको इस फिगर को देखकर क्या समझ आ रहा है ये देखिए। यहाँ पर हमारे पास ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। लेकिन इस क्वाड्रिलेटरल की खासियत ये है कि इसके जो चारों वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस मतलब जो इसके कॉर्नर्स हैं ए बी सी डी, ये चारों के चारों एक सर्कल के ऊपर है, ठीक है ना बच्चों। तो जब भी हमारे पास कोई एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा जिसके चारों वर्टिसेस, चारों याद रखिएगा, जिसके सारे वर्टिसेस एक सर्कल के ऊपर होंगे, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को बच्चों हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये रही आपके लिए डेफिनेशन। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is called a cyclic if all the four vertices of it lie on a circle। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया क्योंकि इसके चारों वर्टिसेस एक सर्कल पर लाई कर रहे हैं। अब इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देखकर आपको क्या लग रहा है कि ये MNOP क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? क्या लगता है आपको? इसका आंसर है बच्चों नो, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्योंकि इसके आप देख रहे हैं ध्यान से, सिर्फ 3 ही वर्टिसेस M N और O ही सर्कल के ऊपर हैं। इसका फोर्थ वर्टेक्स सर्कल के ऊपर नहीं है। सो दैट इज व्हाई ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया कि व्हाट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलिए इस पर बेस्ड 2 थ्योरम है आपकी वर्कशीट में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहली थ्योरम, ध्यान रखिएगा इनका प्रूफ नहीं दिया गया है आपकी वर्कशीट में। वैसे अगर आपके पास कोई रेफरेंस है तो उसमें से आप इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। तो सबसे पहली जो थ्योरम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर बेस्ड, वो आप देख रहे हैं, द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। कई जगह ये भी लिखा होगा द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब भी 180 डिग्री होगा, दो एंगल्स का सम। तो यहाँ बच्चों देख लीजिए, आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, अभी आपको बताया था, क्योंकि इसके चारों जो वर्टिसेस हैं वो सर्कल पर लाई कर रहे हैं। तो हमें प्रूव करना है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। अब अपोजिट एंगल कौन से हैं? जैसे एंगल ए है तो एंगल ए के सामने बिल्कुल एंगल सी, इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी का सम 180 डिग्री होना चाहिए। और बी के सामने आप डी देख रहे हैं तो एंगल बी और एंगल डी का सम भी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये तभी होगा जब एबीसीडी क्या होगा? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा बच्चों। तो सबसे पहली चीज हम ये देख लेते हैं कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें गिवन क्या है। हमें गिवन ये है कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बच्चों। और फिर हमें प्रूव क्या करना होगा? अगर हम इस थ्योरम को प्रॉपरली करेंगे तो हमें इसमें प्रूव क्या करना होगा? हमें प्रूव करना होगा कि एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री होना चाहिए, एंड एंगल बी प्लस एंगल डी जो है वो भी, उनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप ध्यान रखिएगा, ये थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रूफ नहीं है वर्कशीट में आपकी, डोंट वरी, लेकिन थ्योरम का स्टेटमेंट जरूर नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में और उसे लर्न भी कर लीजिए कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स जो हैं उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। उनका सम कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। अब आपकी वर्कशीट में इसी थ्योरम का कन्वर्स भी गिवन है। तो चलिए देख लेते हैं कन्वर्स क्या है। देखिए, कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, if the sum of a pair of opposite angle of a quadrilateral is 180 degree, the quadrilateral is a cyclic। तो यहां पर आप देखिए कि यहां कहना ये चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, जिसमें कि
जिसमें कि अपोजिट जो सम है अपोजिट एंगल्स का, उनका अगर सम 180 डिग्री आ रहा है तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा। तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि इन विच किसी भी एक पेयर का सम, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल का सम, जिसमें कि एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री हमें गिवन हो, या B प्लस D का सम अगर हमें 180 डिग्री हमें गिवन हो, तो हमें ये प्रूव करना होगा कि ABCD जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ध्यान रखिए थ्योरम जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखी है, ये उसका कन्वर्स है। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसी पर बेस्ड अब हम कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो आपकी वर्कशीट में है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बच्चों। चलिए देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल आप देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने और आप देखिए कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। फिगर देख लेते हैं। हमें कहा गया फाइंड करें एंगल BCD। तो इसको जल्दी से हम कर लेते हैं, फटाफट से यही कर लेते हैं इसे। और सबसे पहले आप देखिए ये पिछली वर्कशीट पर बेस्ड भी इसमें एक टॉपिक आएगा। अब आप देखें यहाँ पर सबसे पहले ये आपको एंगल दिख रहा है, ये 30 डिग्री है। तो हमने लास्ट वर्कशीट में डिस्कस किया था एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो आप ये देख लेंगे बहुत इजीली कि ये एंगल भी हमारा 30 डिग्री होगा, बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल BAC और एंगल BDC ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे हमारे 30 डिग्री के। रीजन हो जाएगा एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ठीक है बच्चों, ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी हमने डिस्कस किया था आपके साथ। ओके, अब ये एंगल हमें दिख रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, हमसे कहा गया है फाइंड करें एंगल BCD। तो BCD हमें फाइंड करना है। तो अब आप ध्यान से अगर देखोगे फिगर में तो हम देखेंगे इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में आप देखेंगे 3 एंगल है हमारे पास, एक ये रहा, एक ये रहा और एक एंगल जो हमें फाइंड करना है BCD। तो हम फटाफट से लिख देते हैं एंगल 70 डिग्री प्लस एंगल 30 डिग्री प्लस एंगल BCD। ये कितना होगा बच्चों? ये होगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब 70 प्लस 30 हो गया हमारे पास 100 डिग्री प्लस BCD एंगल 180 डिग्री के इक्वल। अब ये 100 को आप शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड में, तो BCD की वैल्यू बहुत इजीली आ जाएगी। BCD की वैल्यू आ गई 180 माइनस 100 कितना हो गया बच्चों? 80 डिग्री आ गया। तो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। चलिए बढ़ लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर आपकी वर्कशीट के। ये आप देखें, ये वर्कशीट का सेकंड एग्जांपल है, बहुत इजी है, फटाफट से इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आज की थ्योरम पर बेस्ड है। तो आप देखिए यहाँ पर हमें फाइंड करना है एंगल ASR, ये वाले एंगल की बात हो रही है, और हमें फाइंड गिवन है एंगल PQR 80 डिग्री। बहुत इजीली है, कर लेंगे इसे, बहुत इजी है। सबसे पहले आप देखेंगे PQRS एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, वो हमें गिवन है। तो अगर PQRS एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि उसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल Q का अपोजिट एंगल आपको ये दिख रहा है बच्चों, ठीक है ना। इसको अगर हम एंगल 1 बोल दें तो यहाँ पर अगर हम बोलेंगे कि एंगल Q प्लस एंगल 1 वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? तो हम यहाँ पर बोलेंगे बिकॉज PQRS क्या है? इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एंगल Q तो हमें दिख रहा है फिगर में कितना है? 80 डिग्री है। तो प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 80 डिग्री को आप शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड में, तो वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री कितना हो गया? 100 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू देखिए आ गई आपके पास 100 डिग्री, राइट। अब आप ध्यान से देखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल ASR ये किस तरह के एंगल हैं? ये लीनियर पेयर एंगल है बच्चों, ठीक है ना। तो लीनियर पेयर एंगल जो होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लीनियर पेयर है, राइट। तो एंगल 1 तो हमने फाइंड कर ही लिया है। एंगल 1 कितना है? 100 डिग्री है। ओके, बस हो गया फिर काम। तो बस आपने क्या करना है कि 100 डिग्री को आपने राइट साइड में शिफ्ट कर देना है। तो एंगल ASR की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? ASR की वैल्यू आ गई आपके पास
80 डिग्री। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल। चलिए बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चंस पर जो आपको करना है वर्कशीट में। देख लेते हैं, ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फिगर उसकी दिख रही है। तो आप देख लें इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें कौन कौन से एंगल गिवन है। एक तो एंगल डीबीसी हमें गिवन है, तो डीबीसी फटाफट से मार्क कर लेते हैं। एंगल डीबीसी ये है हमारे पास। एंगल डीबीसी कितने डिग्री है बच्चों, ये 55 डिग्री। उसके बाद हमें एंगल गिवन है बीएसी, तो बीएसी भी मार्क कर लेते हैं। बीएसी हम मार्क कर लेते हैं, कितने डिग्री है, 45 डिग्री। अब फाइंड कौन सा एंगल करना है, फाइंड करना है बीसीडी, बिल्कुल आपकी वर्कशीट के एग्जांपल से मिलता हुआ। तो बीसीडी ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों सेम सेगमेंट में है, इसलिए एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, हमने पढ़ा था। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BDC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। कारण रीजन एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट बच्चों। ठीक है जी। अब हमें जो फाइंड करना है वो तो बड़ी आसानी से फाइंड कर लेंगे। ट्रायंगल देख लीजिए कौन सा है, इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में, क्योंकि अब ये वाला एंगल भी हमें पता लग गया 45 डिग्री है। तो अब आप देखिए क्या होगा, तीन एंगल हैं इस ट्रायंगल में, एक है 55 डिग्री, एक है 45 डिग्री, और तीसरा कौन सा जो हमें फाइंड करना है, BCD। तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो 55 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो गया, 100 डिग्री, प्लस BCD किसके इक्वल, 180 डिग्री। 100 डिग्री को आप शिफ्ट कर दो तो BCD आपके पास आ गया कितना, 80 डिग्री आ गया बच्चों। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो आपकी वर्कशीट में। अरे ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है ना। अब आप देखें यहाँ पर फिगर में आपको दिख रहा है एंगल P और एंगल Q दोनों 65 डिग्री हैं। आपसे बोला गया है एंगल P फाइंड कर लो और एंगल S फाइंड कर लो, है ना। चुटकी बजाते हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले तो आप भैया ये बता दो कि एंगल P प्लस एंगल R, एंगल P प्लस एंगल R कितना हो जाएगा, इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो R तो आपको दिख रहा है, R कितना है फिगर में, 65 डिग्री। तो बस हो गया काम, P की वैल्यू आ गई। तो P की वैल्यू आ गई कितनी आपके पास, 65 को इधर शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा 125 डिग्री। इसी तरह से आप लिख दोगे कि एंगल Q प्लस एंगल S वो भी कितना है, 180 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। Q दिख रहा है फिगर में कितना है, 65 डिग्री, राइट, बिल्कुल सेम, दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो 65 को आप शिफ्ट कर दो बच्चों, तो एंगल S की वैल्यू आ गई आपके पास कितना, ये 125 नहीं, ये मेरी मिस्टेक है, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, 115 होगा। तो ये भी बच्चों आ जाएगा आपके पास 115 डिग्री। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है। जो भी थ्योरम्स पढ़ते जा रहे हैं उनको नोटबुक में नोट करते रहिए और जो है प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू एंड बाय।